अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। मैं आ गई हूँ वापस एक और व्लॉग के साथ। आप लोग भी कहते होंगे रेशम ने सीरियस ही ले लिया। रेशम ने वाकई सीरियस ले लिया था। बड़ी अच्छी मोटिवेशन मुझे हुई। कुछ 2-3 दिनों से मैं मोटिवेट हो रही थी कि नहीं रेशम, तुम्हें करना है और तुम कर सकती हो तो फिर करना चाहिए। सो मैंने सोचा आज एक और व्लॉग मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आज हम लोगों का डिनर है हमारी खाला की तरफ, और खाला की तरफ जाना था तो मैंने सोचा चलो बेशक छोटा सा व्लॉग हो जाए लेकिन व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम हर दिन व्लॉग बनाएंगे। कपड़े वगैरह डिसाइड कर लिए थे। ये मेरा ड्रेस है और ये ड्रेस एथनिक का है, और ये आयशा का ड्रेस है और ये आगा नूर का ड्रेस है। तो कपड़े आयरन हो गए थे, अब तैयार होते हैं। और ये सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं। बाल जला रहे मैंने तो अपने जला लिए हैं, अब आयशा की बारी है। जो ऐसे नीचे बैठ के बाल स्ट्रेट करने का मजा है ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। बोल बोल के सारी स्कीम्स बता। मेरा मेकअप भी हो गया है। ये मेरा मेकअप है, बिल्कुल आज नो मेकअप लुक रखी है और बाल भी हो गया। अब मैं आपको क्विक सी ट्रांजिशन दिखाती हूँ कपड़े चेंज करके। तो मैं हो गई हूँ तैयार। ये मेरा ड्रेस है। टाइम 6 बजे का उनको दिया था लेकिन 6:30 हो गए हैं। लेकिन निकलते निकलते मुझे याद आया कि आज एक मैंने कंटेंट शूट करना था। कंटेंट ये था कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का एक हम लोगों को कंटेंट शूट करना था। आयशा ने मुझे कहा रेशम तुम रेडी हो गई हो, तुम जाकर शूट कर लो और मैं तब तक कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने रिंग लाइट वगैरह तो मैं ले आई हूँ। ये मेरी रिंग लाइट है। रिंग लाइट मैं सेट करने लगी हूँ। इस रिंग लाइट को लिए हमें शायद ना 1 साल से ऊपर हो गया है। अब हम लोगों को ना और रिंग लाइट्स चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट प्रोफेशनल और शूट करना होता है रिंग लाइट्स की बड़ी ज़रूरत होती है। रिंग लाइट से ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको भी रिंग लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी रिंग लाइट थी। हम लोगों ने तब 18,000 की ली थी और अब हम लोगों को और रिंग लाइट्स लेनी है। अगर आप लोगों को किसी अच्छी रिंग लाइट वाले पेज का, ऑनलाइन पेज का ही पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ज़रूर वहाँ से चेक कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने रिंग लाइट ऑन कर लिया। आप लोगों को फ़र्क पता चल रहा होगा। आप लोग मेकअप भी देखें, बिल्कुल नो मेकअप लुक रखी है। यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे। पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन किए ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। आपको हर चीज़ ना याद रहती है, आपने क्या क्या डिटेल बतानी है। फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। कंटेंट जी मेरा शूट हो गया है और आप लोग देख सकते होंगे मुझे कितनी गर्मी लग रही थी। असल में मुझे एसी ऑन करना याद ही नहीं रहा कि मैं ड्राइंग रूम में शूट करने जा रही हूँ, मैं एसी ऑन कर लूँ। और पंखा मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि उससे ना आवाज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। और अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे दोबारा जाने से पहले अब दोबारा शावर लेना पड़ेगा, लेकिन आई नो वो नहीं हो सकता। अब मैं बस जाकर थोड़ा सा मेकअप फ्रेश करके तो हम लोग निकलते हैं। लाइट लेकर जाना, अपने काम आपने खुद करने होते हैं। आदत डाला करें अपने काम खुद करने की। क्या कौन रहा है ये व्लॉग जब मम्मा देखेंगी तो वो फिर पूछेंगी कि क्या कौन रहा है। लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं। अब निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया। मोहम्मद आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, बेटा उठ जाओ। यहाँ आयशा वगैरह का टाइम हो गया था चाय का, और आंटी ने बनाई थी मेरे लिए ब्राउनीज़, तो हम बैठकर चाय पीने लग पड़े। चलो स्टैंड अप। मैं आ गई हूँ बाहर, बस आयशा का वेट कर रही हूँ। आयशा आकर गाड़ी में बैठी। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, इतना अच्छा हो। अंकल आपने चाय पी ली थी, मैंने भिजवाई थी। ठीक है। आपकी बेटी का क्या हाल है? येलो क्लाउड, ये सनसेट है। ये येलो क्लाउड। येलो क्लाउड्स जब हो जाते हैं ना स्काई पर तो उसको सनसेट कहते हैं। अभी हम जलालगंज रुके हैं। मोहम्मद कह रहा है कि मुझे भी साथ जाना है। यहाँ से कुछ बेकरी लेते हैं। मोहम्मद होल्ड माय हैंड। अब हम अंदर जाके कुछ बेकरी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। मम्मा ने तो कहा है कुछ केक रस वगैरह और इस तरह की बिस्किट्स वगैरह देख लो। अब देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ। क्या लेना है आपने मार्शमेलोज नहीं लेने। यू आर नॉट फीलिंग वेल, स्टैंड अप। कपड़े नहीं गंदे करने। आपने कौन सा एग लेना है? दीवा मैगजीन में आए हैं हम। दीवा मैगजीन में हमारी पिक्चर आई है, सो आई विल शो इट ऑन इंस्टाग्राम। वो मामा लव वाले प्यार की। हाँ यस, दैट्स गुड। अब बस हम मम्मा को लेने आ गए। ये हम पहुंच गए हैं हाला की तरफ। मेरी दोस्त भी मेरी चले गई। काम वाली है, उसकी बेटी होती है घर में, तो हेल्प चाहिए थी। मैं उसको बुला लेती हूँ, चलो ये वो दुबई चली गई है। वो दुबई से व्हाट्सएप स्टेटस खाला ने भिंडियाँ बना ली थी मूर भाई की फेवरेट। फेमस हो गई।
इसलिए हमने कहा आज बन जाए। आंटी आप इधर आ जाओ। तो इधर आशा बैठे आपने ये भी किया अब बताओ बहुत मजा वाकई ये बेइज्जती थोड़ी कम होती है। मैं थोड़ा बच जाती मैं वो कह रही थी रेशम को, मैंने कहा रेशम हम लोग के आपस में वहाँ लोग इतनी ज़्यादा कहते हैं मेरे को आप लोग चाहिए ना, मतलब वो हम लोग कहते हैं बड़ी अच्छी कंधे बनेगी, हम सब बहुत ख्याल रखेंगे, अब बहुत कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि वही एकदम एक ऑपोजिट आर्टिस्ट, यू नो, हम लोग ने तो सोच लिया है कि भाई हमें बहुत अच्छा बनना है, जा उसके साथ करना, तो मैं तो उसी का मोड़ना। ये खाला ने बनाए थे शाही टुकड़े और ये इतने मज़े के थे और मैं अब सबको डालकर दे रही थी। सोफिया तुम कौन सी स्वीट डिश अच्छी बनाती हो? मैं देखो ठीक है। अभी वो करते नहीं है लेकिन कोई चीज कोई केक बिस्किट कुछ बस होना चाहिए। हाँ यहाँ पे तो सारों को वो मुझे इनके साथ बिस्किट्स खाने की शाम की चाय के साथ इतनी आदत हो गई। मैं घर पे घर वाले मेरे ना बिस्किट से बहुत ज्यादा तंग है। इधर आके वो उसने उर्दू सीखी है कि अब वो गया तो टीचर इसको ना बता सके कि क्या हम कह रही हैं, तो ये उनको ना बता सके। मैं कहती हूँ इतना मुश्किल। इधर से उसे पता है क्या, हमारी दादी ने अपने बेटों के लिए 2 मकान बनाए, कि एक इसका है एक इसका। और जब मेरे अब्बू की शादी है ना, तो मेरे जब नाना थे वो कैंसर के भी मेरी बेटी की सिक्योरिटी की, उन्होंने क्या कि ए मकान मेरा ना सुता अपनी मुंह दे ये तब की बात है, आजकल लोग ऐसे करते हैं। ये देखे मामा सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा वाला तेरा काका जुपिटर थे साइंटिस्ट है, ये बड़ा वाला जुपिटर है, ये जो रेनस है, अर्थ मार्स सब उसने next उसके technology साइज पर के जा रहा है। अकॉर्डिंग ये पुरानी हो गई और न्यू बड़ी बाजियाँ थी, कुछ होती थी। एक ये जहाँ एक दूसरा जहाँ, लेकिन 5-10 मिनट के कार्टून होते थे 9 बजे। खाना KFC कैसे खाते थे केचप के साथ, मुझे तो वो याद आ रहा है। पता वो बहुत अमीर है, को बताया कहते हैं मैं ये जरूर खाई। तैमूर को तो अक्सर घर वाले याद आते हैं कि घर वाले क्या खाते हैं। होटल की तो एक अलग स्मेल होती है ना, घर का तो लेकिन अपना ये होता बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो हनी विंग्स बहुत पसंद आए, है। हाँ बहुत मज़े के। बिल्कुल सही। तैमूर भाई रेस्टोरेंट में क्लोजिंग करवा कर आए थे, तो अब तैमूर भाई के लिए दोबारा खाना रखा था। यहाँ आयशा और तैमूर भाई एक दूसरे को कंपनी देते हुए। ग्लास में ग्लास कोक में एक डाल। ये मैं भी I think she wants some medicine. का रिएक्शन देता था, हम खुद ही सीख जाते थे, हमें किसी ने नहीं सिखाया था बेटा इसके ये करना है। अल्लाह से वो ऐसा करता था। आप तो देखती थी कि सो गए हैं या ऐसे छुप के लेकिन फिर भी रहने आता इतना रहना इतना कि मतलब नहीं तो वो ना बात कहाना फिर भी होली हाँ, होली ये करना नहीं होता था कि डांट पड़ी है तो अच्छा ये आप तो बच्चे भी लिहाज नहीं करते थे। ठीक है मैं देखते हैं खाना बच्चे लिहाज नहीं करते थे, चाची ताई ने डांटा ये जो खाना पता ही नहीं होता था कि भी कुछ आगे मुझे से पता ही नहीं था कि ये चीज भी कभी होती है। और आपके बच्चे तो छोटे बच्चे छोटे बच्चे ऐसे स्नब करते हैं कि आप कहते हो कि मतलब ये नहीं होता था कि अपने बच्चे बुक मार के साथ छोड़ा इसमें जो 2-3 चीजें इसमें मेरी नजर में आपकी स्कूलिंग का भी बड़ा इफेक्ट होता है। आप जो स्कूल नहीं उसमें देखो, आप जो स्कूलिंग है ना उसमें सबसे पहले तो पैम्पर्ड है। ये है कि उसमें टीचर को अलाउ ही नहीं है बच्चे को मारना या कुछ डांटना। मुझे याद है हम कोई भी गलती करते थे ना क्लास की बाहर मुर्गा बनता। अब इनसे मिले, ये एक ऐसी डॉल है जिसकी शायद एज 22 इयर्स तो होगी। ये मेरी और मेरी कज़न की बचपन की सेम डॉल्स थी। मेरी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन उसने संभाल कर रखी हुई है। ये जो स्वेटर है ये खाला ने ख़ुद ये रॉम्पर बनाया था इसका। ये हमारी बहुत प्यारी डॉल्स थी और हम बहुत खेलते थे। ये मोहम्मद ने उसके मुँह में मेडिसिन डाल दी है। ये मेरी कंप्लीट लुक थी। अब हम बस घर निकल रहे हैं। तैमूर भाई गाड़ी लेने गए हैं, मम्मा वगैरह को बुला लूँ। तैमूर भाई बाय वेट कर रहे हैं। अब लोग घर जाके एंड करते हैं, मैंने भी कुछ क्लिप्स बनाई है सब। चलो बस ठीक है, होपफुली ये 10 मिनट का तो ब्लॉग हो जाए। वेरी गुड, से थैंक यू।
पाकिस्तान का फ्लैग चाहिए। बिट्टू ये बहुत छोटा है, ये देखे ना, इससे छोटा क्या। मोहम्मद शोमी दिल दिल बक्सा सर ऊंचा सर आला कुछ दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी गुड आयशा अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। मैं आ गई हूँ घर, बहुत थकावट हो गई है, बिल्कुल उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं मिल्क शेक बना कर पीऊँ। बैग तो उतार दूँ। ये बैग मुझे तैमूर भाई ने गिफ्ट किया था। बहुत ही अच्छा हमारा डिनर हो गया हालांकि तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है जो अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने से आप फ्रेश होते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो किसी और के साथ नहीं आ सकती। सो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी एक बहुत छोटी चीज़ है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, अल्लाह ताला ने ये वापस ले लेनी है। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है ना, तो हमें उसकी कदर बाद में महसूस होती है, उससे लिंक बातें हमें याद आ रही होती हैं और हमें फ़ील होता है कि काश हम उसको अच्छा टाइम दे सकते, काश हम उसके लिए और एफ़र्ट्स कर सकते। तो ये बाद में रिग्रेट करना या बाद में सोचने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सो एक बहनों वाली टिप है कि अगर आप लोग चाहते हैं किसी की वैल्यू करना या किसी रिश्ते की के बाद में आपको पछतावा ना हो, दरगुजर करना सीखें, बातों को इग्नोर करना सीखें, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए माफ़ करना सीखें। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी यार, ट्रस्ट में आप लोग खुद ये डिफरेंस फील करेंगे। ये कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं कि जिनका कोई मोल नहीं होता, जिनका कोई नेमो बदल नहीं होता। अपने रिश्तेदारों की, अपने रिश्तों की, अपने प्यारों की, अपने बहन भाइयों की, सबकी कदर किया करें। आप लोग भी मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी सारे नान का फैमिली को, दाद का फैमिली को, हमारी सब फैमिलीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।